क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको छायावादी काव्य की विशेषता, साथ ही साथ छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं बताने वाला हूं। मतलब एक ही वीडियो में आपको छायावादी की विशेषता, छायावादी के कवियों के नाम डिटेल में बताने वाले हैं। तो देखिएगा, मैंने पहले से लिख लिया। पहला देखिएगा पॉइंट आपके सामने लिख दिया, व्यक्तिवाद की प्रधानता। ऐसे ही मैंने 4 पॉइंट लिख लिए 4 नंबर के लिए, और साथ ही साथ छायावादी कवियों के नाम और उनकी रचनाएं भी लिख ली। मतलब कम टाइम में आपको बस समझा सकूं और आप अच्छे से समझकर याद कर सकें। तो देखिएगा, व्यक्तिवाद की प्रधानता। तो जो छायावादी काव्य है उसमें क्या है, जो व्यक्ति की भावना है, मतलब जैसे आप है, मैं है और कोई है ना, तो जैसे जैसे व्यक्ति है ना, उनकी भावना का वर्णन किया है। आपकी कुछ और राय है, मेरी कुछ और है, आपके दोस्त, आपके पापा की कुछ और राय है। क्लियर है? तो जो छायावाद है ना, सभी व्यक्तियों की भावना का वर्णन हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही लेखक या कवि की भावना का वर्णन हुआ है। तो व्यक्तिवाद की प्रधानता, तो छायावादी काव्य में व्यक्ति की भावनाओं का वर्णन हुआ है। मतलब सिर्फ आपको हेडिंग करनी, बाकी अंदर उसमें से ही लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना। श्रृंगार की भावना। क्लियर है? या इस काव्य में मुख्य रूप से क्या कर दिया है, श्रृंगार की जगह श्रृंगारिक काव्य है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं। मतलब जो छायावाद है उसमें श्रृंगार क्या, उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि किसकी है, कौतूहल का बेल, कौतूहल का विषय। क्लियर है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कौतूहल का विषय। ये क्या है, श्रृंगार की भावना। यहाँ तीसरा देखेंगे, वेदना और करुणा की अधीनता। मतलब आप हेडिंग लिखोगे ना, जिसमें आपको भरपूर नंबर दिख जाएगा, परंतु आप चाहो तो इसके अंदर भी लिखना जरूरी है। अच्छे से नंबर चाहिए तो इसके अंदर तो लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो कुछ नहीं लिख रहे, वैसे तो लिख रहे हैं इस काव्य में या छायावादी काव्य में क्या है, वेदना और करुणा की अधिकता या करुणा को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। क्लियर है? उसी में से लिखा हुआ है, कुछ अकल से नहीं लिखा है कि इस काव्य में या छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया। क्लियर है? 3 हो गया। चौथा आपका है नारी के प्रति नवीन भावना। जो नारी है उसके प्रति नवीन भावना, पहले के युग की बात और थी, अब के युग की बात और है। क्लियर है? तो इस काव्य में श्रृंगार एवं सौंदर्य का संबंध मुख्य रूप से नारी से है। मतलब श्रृंगार और सौंदर्य आपने देखा होगा। क्लियर है? नारी के प्रति नवीन भावना, मतलब श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध किससे, पुरुष से? क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये स्त्री है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, नारी से, मुख्य रूप से नारी से। इस काव्य में नारी के प्रति क्या कर दिया गया, इस युग में नारी के प्रति नवीन भावना देखने को मिलती है। क्लियर है? आ रहा समझ में सब विद्यार्थी को? क्लियर है? ये यहाँ पर आराम से देखिएगा, ये था हमारा क्या, छायावादी काव्य की विशेषता 4, जो कि व्यक्तिवाद की प्रधानता। क्लियर है? इस प्रकार मैंने आपको आराम से बता दी। अब चलते हैं हम जो कि आपका छायावादी कवि और उनकी रचनाएं के बारे में। क्लियर है? इस प्रकार आपको डिटेल में समझाएंगे कि आपको यहीं पर इनकी जो रचना है वो चुटकियों में याद होने लगेंगे। तो पहला देखिएगा, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कवि मैंने लिख लिया, सभी कवि 4 कवि के बारे में और उनकी रचना भी लिख ली। मैंने कहा ना, आपको लिखा प्रिंटेड नोट सहित मिलेगा, बस आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर। मतलब कम टाइम में आपको बहुत अधिक जानकारी इस चैनल पर मिलने वाली है। क्लियर है? तो जयशंकर प्रसाद है, तो इनकी रचना देखिए, कामयानी, लहर, आंसू, झरना। अब इसको कैसे याद करोगे, अभी तो आप रट लोगे, याद हो जाएगा, परंतु आपको परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा तक कब तक इसको याद रखना है। तो क्या एक ट्रिक बताऊंगा। जयशंकर जो प्रसाद है, मतलब कामयानी नाम की एक लड़की थी जो लहर लहर कर चढ़कर जा रही थी। एक झरना आया, उसमें वो गिर गई, जिससे क्या हो गया, उसको आंसू आ गए। क्लियर है? वहां रोने लगी कि मैं झरने में गिर गई। क्लियर है? आया समझ में? क्या है, कामयानी नाम की एक लड़की थी, वो लहर लहर कर चल रही थी, तो उसने झरना आ गया, उसने ध्यान नहीं था और वो झरने में पड़ गई, जिससे क्या आ गए, उसको आंसू आ गए कि मैं तो झरने में पड़ गई। अब क्लियर है? दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत। तो क्या है, वीणा और युगवाणी। मतलब ये जो सुमित्रा नंदन पंत है, ये क्या है, युग की वाणी है और वीणा, मतलब युग युग तक क्या करेंगे, ये वीणा बजाएंगे। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी। क्लियर है? तो क्या आ गई, वीणा और युग की वीणा, युगो युगो तक वाणी बोलेंगे। क्लियर है? 2 है महादेवी वर्मा, रसीम और निहार। तो जो महादेवी वर्मा है, जो रसीम है, उनको क्या करती, निहारती थी। क्लियर है? देखो समझने के लिए कर रहे हैं। क्लियर? ऐसा बिल्कुल नहीं है,
क्लियर है। हम समझने के लिए, आपको याद कराने के लिए बस ये ट्रिक का उपयोग कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, महादेवी वर्मा तो जो रसीम थे उनको निहारती, सूर्यकांत त्रिपाठी नेदालच, मतलब अनिमिका और परिमल, इनकी दो रचना हो गई। मात्र आपसे एक एक पूछेगा, यदि आप दो भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपके नहीं कटेंगे, अच्छे से नंबर मिल लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ से बढ़िया से आप ये छायावादी काव्य कवि और उनकी जो रचनाएं वो अच्छे से डिटेल में यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से भी आपका जो छायावादी काव्य की विशेषता है उनका भी अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। यहाँ पर है ना, ये पहला था आपका, ये श्रृंगार की भावना, वेदना और करुणा, और ये नारी के प्रति नवीन भावना। क्लियर है। इस प्रकार मैंने आपको पूरा यहाँ पर छायावादी कवि की विशेषता और छायावादी कवि और उनकी रचना के बारे में डिटेल में पूरा प्रोवाइड करा दिया। साथ साथ प्रिंटर नोट्स भी आपको सभी चीज़ें को मिलने वाले, और अदर सब्जेक्ट जो कि आपका साइंस है, सोशल साइंस के, उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन डल रहे हैं। नहीं देखे तो चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी इस चैनल पर। क्लियर। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।